न्यूट्रिशन को किस तरीके से डिफाइन किया है। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन में फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम बात करें तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड विद फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और ऊर्जा के जो आवश्यक पदार्थ हैं, है ना, वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब स्वपोषी जीव, मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, उनमें कार्बन जो एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्राप्त होती है। तो मेन चीज है इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इट इज a process which autotrophs take in substance from the outside convert into the stored from energy। ये जो बाहर के फोटोसिंथेसिस में जैसे बात करें बाहर का एनवायरनमेंट, जैसे कि पानी है, लाइट है ना, तो पानी, लाइट और CO2 को लेकर क्या बनाती है, एनर्जी, एक ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन करती है जिससे एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, और उसको वो क्या कर लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। अब दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वो मटेरियल कौन कौन से रॉ मटेरियल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 10 बार पूछा गया है कम से कम। फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल कौन कौन से, दिस मटेरियल टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, which is converted into the carbohydrate in the presence of the sunlight and chlorophyll। so these are the raw material of photosynthesis for any trees या for any autotrophs organism। अब यहाँ बात करें कि we will study how this take place in next section carbohydrates। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम नेक्स्ट सेक्शन में जैसे देखेंगे कि क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं, तो किस काम में यूटिलाइज होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, पेड़ की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसको हम डायरेक्टली क्या है खा नहीं सकते हैं, बल्कि ये किस फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको पचा पाते हैं। तो सर्व द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेन एंड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो जो हमें एनर्जी चाहिए तो पेड़ क्या है उसको एब्जॉर्ब करके पहले ही सेफ रखता है। तो somewhat similar situation is us where some of the energy derived from the food we eat as store in our body to form glycogen। कि जो पेड़ है, पेड़ में तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में रहता है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनमें वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जब जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद आता है अपना जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि फोटो प्रोसेस है क्या। तो ये फोटोसिंथेसिस की छोटी सी प्रोसेस है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, तो फोटोट्रॉपिक बात करें तो फोटोट्रॉपिक जैसे ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है उसकी अगर रिएक्शन पूछे तो उसकी रिएक्शन भी यही है, ध्यान रखना कि 6CO2, ध्यान रखनी है रिएक्शन 12H2O, 6CO2 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, 6CO2 12H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो C6H12O6, C6H12O6 तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, 6O2 के मॉलिक्यूल और 6H2O के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक और बार देख लो, 6CO2 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट, C6H12O6 ग्लूकोज और C6O2 6H2O। अब यहाँ बात करके लेट अस एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दिस फॉलोइंग ऑक्योर इन द नेचर। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में था। अब हम फोटोसिंथेसिस की टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की अपन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट